आपका अपना हिंदी न्यूज़पेपर उत्तम पुकार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज सिर्फ सच.com। साथियों, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बीते 2 दिन पूर्व हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इन परीक्षा फल में कई होनहारों ने बड़े ही अच्छे नंबरों से पास किया है, तो वहीं कई ने पूरे प्रदेश भर में स्थान प्राप्त किया है। मगर मैं एक ऐसे तबके की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास किया है। जी हाँ, मैं उन पास हुए प्रतियोगियों की बात कर रहा हूँ जो कारागारों में बंद हैं और वहां से उन्होंने अपनी परीक्षा दी। इतना ही नहीं, वह विभिन्न आरोपों की सजा में बंद होने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद उन्होंने परीक्षा फल भी बहुत ही अच्छा लाया। कारागारों में ऐसे बंदियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं थीं जो कारागार विभाग द्वारा उन बंदियों को मुहैया कराई गई थी, जिनको पाकर बंदी आराम से पढ़ाई कर सके और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कारागार में बंद रहने के बाद भी फर्स्ट डिवीजन पास किया। उनमें से एक बंदी तो ऐसा भी है जो मौत की सजा पाया हुआ बंदी है, मगर कारागार प्रशासन द्वारा उसको पढ़ने के लिए इतना मोटिवेट किया गया कि वह भी अपने मौत का खौफ छोड़कर पढ़ने पर विवश हो गया और उसने पढ़ाई की और पढ़ाई में उसने न केवल पास हुआ बल्कि वह अच्छे नंबरों से पास हुआ। ऐसे बंदियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कारागार प्रशासन द्वारा की गई हैं, इसके लिए आज मैंने बात की उत्तर प्रदेश के डीजी कारागार श्री आनंद कुमार से। उन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी कि कारागारों में किस तरह से बंदियों को मोटिवेट किया जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं से पूरे टॉपिक पर उनकी बात। कि जो आज माध्यमिक शिक्षा परिषद के रिजल्ट्स आए हैं, उसके पीछे कड़ी मेहनत, अनुशासन, लगन और जेल तंत्र के अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत, जो हमारे जेल में जो टीचर हैं उनकी मेहनत और बंदियों का ध्यान, इन सब चीजों के मिश्रण से एक सिनर्जी पैदा हुई है। और आज की जो रिजल्ट्स जो इस बात का द्योतक है कि हमारी मेहनत सार्थक हुई है। जेलों में हम लोग कई सालों से एक माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं जिससे कि साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाए। सबको, जेलों में जितने बंदी हैं उनको हम लोग प्रेरित करते हैं कि अगर आप साक्षर होगे तो आपराधिक मानसिकता से भी दूर होगे, अपने आप को स्वावलंबी बना पाओगे और जब जेल से बाहर जाओगे तो आप वहां जाकर के किसी एंगेजमेंट में आप लग जाओगे। इसलिए जेल में, हमारे यहाँ प्रत्येक जेल में पुस्तकालय बने हुए हैं। जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं जैसे इग्नू है या माध्यमिक बोर्ड है, इनके सेंटर्स हमारे जेल में बनाए जाते हैं। तो पूरी तरीके से हम इनको फैसिलिटेट करते हैं, एक माहौल देने का प्रयास करते हैं। यद्यपि वो जेल में है लेकिन फिर भी पढ़ाई का एक माहौल देने का बंदी को प्रयास करते हैं। पर्याप्त समय देते हैं, पर्याप्त उसको कोचिंग कराते हैं टीचर के माध्यम से। और जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे बंदी होते हैं जो खुद पढ़े लिखे होते हैं, उनका भी सक्रिय योगदान लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये, और हमारा प्रयास ये भी रहता है कि जो निरक्षर बंदी हैं, जो अंगूठा छाप है, उनको भी जब तक वो जेल में हैं उनको हम कम से कम साक्षर बना के जाएं। जो बंदी अंगूठा लगा के अंदर आता है वो साइन करके बाहर जाता है, ये हमारी नीति रहती है। और साक्षरता पर विशेष प्रयास है। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रम में भी बंदियों को हम जोड़ते हैं, जिसमें भी बंदी बहुत भारी संख्या में प्रतिभाग करते हैं और अपना कौशल विकास करते हैं, जिससे कि बाहर की दुनिया में जाके अपने आप को रिसेटल कर पाए। अच्छा सर, ये जो शाहजहांपुर वाला बंदी है जिसको मृत्यु दंड की सजा है, ये जैसे मृत्यु दंड की सजा के बारे में आदमी सुन के ही उसके मन के अंदर एक भय खत्म वो हो जाता है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म। उसकी जीने का इच्छा तो जागती है लेकिन वो सब खत्म हो जाता है, मोटिवेट वो अपने आप में वो टूट जाता है। उसको कैसे जेल प्रशासन ने उसको मोटिवेट किया? निश्चित तौर पे ये इस बंदी मनोज की मनोदशा को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसकी मनोदशा और जिस मनोदशा के तहत उसने पढ़ाई की है, उस जज्बे को मैं पूरी तरीके से कहूँगा, अप्रिशिएट करता हूँ कि मृत्यु दंड से दंडित होने के बावजूद उसने पढ़ाई में अपना मन लगाया, अपने दिमाग को डाइवर्ट किया और 64% लेकर के वो पास हुआ है। और इसी कड़ी में आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ हाई स्कूल में 119 बंदियों ने एग्जाम दिया
104 बंदी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास प्रतिशत 87% है। और जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 76% है, जो गाजियाबाद में एक बंदी ने अर्जित किए हैं। इसी कड़ी में जो इंटरमीडिएट में 99 बंदियों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी, 67 बंदी पास हुए हैं और पास परसेंटेज हमारा करीब 68% है। और साथ ही साथ जो हाईएस्ट नंबर लाया है वो सहारनपुर का एक बंदी है जो 72% लाया है। तो अपने आप पे आप देखिए कि ये रिजल्ट इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि जेलों में पढ़ाई पर ध्यान है, साक्षर बनाने पर ध्यान है और बंदियों को हर तरीके से हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप पढ़ाई करें, अपने आप में चारित्रिक आध्यात्मिक परिवर्तन करें। और कुल मिला के एक प्रयास होता है कि बंदी जेल से जब बाहर जाए तो अपराध की दुनिया में नहीं जाए, अगर उसने अपराध किया भी हो तो। सर, ये जेल में जो बच्चे बंद हैं, अपनी माओं के साथ जो सजायाफ्ता माएँ हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं कारागार विभाग द्वारा चलाई जाती हैं? देखिए, जो आज की डेट में हमारे कारागारों में, उत्तर प्रदेश की 74 कारागारों में 435 बच्चे ऐसे हैं जो 6 साल से कम उम्र के हैं और इन बच्चों पर हमारा विशेष ध्यान है। हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनको हम एक ऐसा माहौल दें जिससे कि वो अपराध से की दुनिया से बिल्कुल अलग रहे। उनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, केवल ये है कि उनके परिजन वहाँ पर, उनकी माँ वहाँ पर जेल में है किसी कारणवश। उनको हम हर तरह की खाने पीने की सुविधा, एंटरटेनमेंट की सुविधा, खेल कूद की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा और उनको एक्स्ट्रा डाइट देते हैं। आवश्यकता अनुसार बाहर के प्ले स्कूल में भी उनको भेजते हैं, क्रैश की सुविधा देते हैं। एनजीओज के माध्यम से उनको अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। सरकारी जो हमें फंड मिलता है उससे भी उनको अच्छे कपड़े, खिलौने और सब तरह के एंटरटेनमेंट का साधन देते हैं। प्लेग्राउंड देते हैं जिससे बच्चे अपने जाकर के खेल कूद सकें। तो कुल मिला के प्रयास रहता है कि भले वो जेल की चारदीवारी के अंदर हो, लेकिन उनको एक सामान्य जीवन, एक रेस्पेक्टेबल उनको जो चाइल्डहुड मिले, जिससे कि वो जब 6 साल के ऊपर बाहर जाए तो उनमें किसी प्रकार की कोई क्षीण भावना या ऐसी कोई मनोदशा ना हो जिससे कि वो ग्रसित हो और बाहर जाकर के फिर अपना वो आगे पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करके अपने आप को अच्छा नागरिक बना सकते हैं। अच्छा, सवाल सर एक बहुत पुराना है, कोरोना काल से संबंधित। कोरोना काल में जब सारे विभागों में सैनिटाइजर नहीं था तो कई जनपदों में कारागार विभाग ने जिलों में सैनिटाइजर वो कराया है। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में आपका जिक्र किया, तारीफ भी की है। ये सब संभव कैसे हो पाया? देखिए, जब कोरोना काल मार्च 19 में आया तो मुझे याद है कि 16 मार्च 19 को ही हम लोग ने अपने अधीक्षकों से कहा कि इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन 2 चीजें सामने उभर के आ रही हैं। एक की सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा मास्क पहनने से बीमारी से बचा जा सकता है। इलाज तो कोई नहीं था उस समय। हम लोग ने ये कहा कि हमारे यहाँ जेलों में हर जगह टेलरिंग और स्टिचिंग वर्कशॉप है, क्या आप अपने बंदियों को प्रेरित करके मास्क बना सकते हैं? क्योंकि अमेरिका की जो हालत देख रहे थे और यूरोपियन नेशन की हालत देख रहे थे, वहाँ मास्क की अत्यधिक किल्लत हो रही थी और उस समय यही कहा जा रहा था कि मास्क, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट, ये सब इन्हीं सब चीज से बचत हो सकती है। बंदियों ने जेल तंत्र के कहने पर व्यापक सहयोग दिया, सक्रिय योगदान दिया और आप जानते हैं कि पूर्व 2019 में ही 30 लाख मास्क बनाए गए, 3000 पीपीई किट्स बना करके हमने कई अस्पतालों को दिया और हमारे पास रिटन अप्रिसिएशन लेटर्स हैं। बलरामपुर अस्पताल का हो चाहे कोई अन्य जिला चिकित्सालय का हो, कई ऐसी चिट्ठियां हमारे पास हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया कि पीपीई किट्स रिकॉर्ड टाइम पे बिल्कुल सस्ते सुलभ दर पे उनको उपलब्ध कराया गया, जिससे कि डॉक्टर्स ने उनको पहना तो बंदियों का और आम आदमी का इलाज। और ये बात मीडिया के माध्यम से जग जाएगी तो मैं यही कहता हूं कि जब विपत्ति आई तो आपदा आई तो इस विपत्ति को एक चुनौती मानते हुए, एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए बंदियों ने दिखा दिया कि वो भी नागरिक हैं और अपने भाई बंधु जो बाहर हैं उनको बचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। और उसी से मीडिया परसेप्शन चेंज हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस बात को मीडिया ने अच्छी तरह से दिखाया भी है कि बंदियों ने पूरे कोविड काल में डिसइंफेक्टेंट हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, पीपीई किट्स हो, कितना सक्रिय योगदान दिया।